हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल क्रेज ऑफ स्टडी। आज हम बीएड थर्ड सेमेस्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज का नेक्स्ट वीडियो देखेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। पहला प्रश्न है, निर्देशन कार्यक्रम में परामर्शदाता की भूमिका क्या है, स्पष्ट कीजिए। अथवा विद्यालय के निर्देशन कार्यक्रम में परामर्श के उत्तरदायित्व बताइए। इसका उत्तर है परामर्शदाता की भूमिका। किलफोर्ड ई इरेक्शन ने परामर्श की भूमिका के अंतर्गत 9 प्रमुख बातों का उल्लेख किया है। इसके पहला प्रकार है नेता की भूमिका। परामर्शदाता निर्देशन कार्यक्रम में नेता की भूमिका निभाता है। वह अध्यापकों के कार्यों में छात्रों की कठिनाइयों एवं समस्याओं के समाधान के संबंध में परामर्श प्रदान कर सहायता करता है। दूसरा है आंकड़ों का एकत्रीकरण। कर्मचारियों के प्रयोग के लिए परामर्शदाता आंकड़ों को इकट्ठा करके एवं संगति करने का कार्य करता है तथा निर्देशन संबंधी तकनीकी कार्य संपन्न करता है। तीसरा है समस्या समाधान के सहयोग। जिन समस्याओं में निर्देशन प्रदान करने में अध्यापक कठिनाइयों का अनुभव करता है उनके समाधान में परामर्शदाता सहयोग करता है। चौथा है अभिभावक संपर्क में सहयोग। परामर्शदाता अध्यापकों एवं अभिभावकों को संपर्क में लाने में सहायक होता है। सामुदायिक सुविधाओं के उपयोग में सहायक। परामर्शदाता कर्मचारियों को प्राप्त सामुदायिक सुविधाओं के परिचित कराने एवं उनका उपयोग करने में सहायता प्रदान करता है। छठवां है शिक्षक की सहायता। परामर्शदाता छात्रों की निर्देशन आवश्यकताओं के अनुरूप अध्यापन कार्य को विकसित करने में अध्यापक की सहायता करता है। सातवां है निर्देशन सेवाओं में समन्वय। परामर्शदाता विद्यालय से विभिन्न महत्वपूर्ण निर्देशन सेवाओं जैसे विद्यालय की ओर छात्रों को उन्मुख करने, नियोजन सेवा प्रदान करने, मूल्यांकन सेवाओं एवं छात्रों की विभिन्न सेवाओं संबंधी अभिलेख रखने तथा अध्ययन अनुवर्ती सेवा की व्यवस्था करने आदि को संगठित करता है। आठवां है सूचनाओं का प्रयोग। कर्मचारियों द्वारा अध्यापकों के लिए अध्यापक शैक्षिक एवं व्यावसायिक सूचनाओं आदि को एकत्र करने एवं उनके प्रयोग में सहायता प्रदान करता है। दूसरा प्रश्न है परामर्श के व्यक्तित्व संबंधी विशेषकों का उल्लेख कीजिए। इसका उत्तर है व्यक्तित्व के विशेषक। परामर्शदाता के व्यक्तित्व संबंधी विशेषकों का उल्लेख वाल्टर वी जोन्स ने निम्न प्रकार से किया है। पहला है रुचियों की व्यापकता। प्रत्येक परामर्शदाता की रुचियां विस्तृत होनी चाहिए, अर्थात परामर्शदाता को विभिन्न लोगों, नौकरियों और समस्याओं में रुचि लेनी चाहिए। दूसरा है सहयोग की भावना। परामर्शदाता में सहयोग की भावना होनी चाहिए। वह समस्त कर्मचारियों को सहयोग करे तथा सभी का सहयोग ले। तीसरा है नम्र स्वभाव। परामर्शदाता का स्वभाव विद्यार्थियों और प्रार्थियों के प्रति विनम्र होना चाहिए। चौथा है दूरदर्शिता। परामर्शदाता का दूरदर्शी होना आवश्यक है। उसे अध्यापकों की कठिनाइयों को समझना चाहिए। वह विद्यार्थियों की समस्याओं को भी समझने का प्रयास करे तथा उनसे सहयोग करे। पांचवा है चुंबकीय आकर्षण। परामर्शदाता में चुंबकीय आकर्षण होना आवश्यक है ताकि वह दूसरों पर विश्वास जमा सके तथा उनके तनावों को दूर कर सके। तीसरा प्रश्न है क्रो एवं क्रो के अनुसार परामर्शदाताओं के कार्यों का उल्लेख कीजिए। इसका उत्तर है क्रो एवं क्रो के ने परामर्शदाता के 30 से अधिक कार्यों का उल्लेख किया है। इनमें से महत्वपूर्ण कार्यों की चर्चा यहाँ संक्षेप में की जा रही है। पहला है छात्रों के चहलकदमी एवं स्वतंत्रता का विकास करने में सहायता करता है। दूसरा है छात्रों में अगली कक्षा एवं दूसरे विद्यालय में पढ़ाए जाने वाले विषयों की सूचना देना। तीसरा है छात्रों के व्यक्तित्व, आर्थिक स्थिति और पारिवारिक वातावरण का ज्ञान प्राप्त करना। चौथा है छात्रों को अपनी योग्यता और कुशलता के अनुसार व्यवसाय को चुनने में सहायता देना। पांचवा है छात्रों को विद्यालय अभिलेखों से परिचित कराना एवं उन्हें उनको पूरा करने का ढंग बताना। छठवां है प्रत्येक छात्र की शैक्षिक और व्यावसायिक आवश्यकताओं को पूरा करना। सातवां है प्रत्येक छात्र से साक्षात्कार करके उसे अपने आप को और अपनी समस्याओं को समझने में सहायता देना। आठवां है छात्रों की रुचियों, रुझानों, योग्यताओं और शारीरिक विशेषताओं की अधिक से अधिक जानकारी देना। नौवां है प्रत्येक छात्र की शैक्षिक एवं व्यावसायिक आवश्यकताओं को पूरा करना। 10वां है प्रत्येक छात्र के गुणों एवं अवगुणों की जानकारी प्राप्त करके उसे अपनी योग्यता का अधिकतम विकास करने के लिए प्रोत्साहन देना।
11वां है प्रत्येक छात्र को अध्ययन की ऐसी योजना बनाने और ऐसा पाठ्यक्रम चुनने की सहायता देना जिससे उसे अधिकतम संतोष प्राप्त हो। 12वां है निर्देशन कार्य के लिए छात्रों के परीक्षण लेना और उनके परिणामों को छात्रों एवं अभिभावकों को बताना। 13वां है उन क्षेत्रों से संबंधित सूचनाएं प्राप्त करना जिनमें छात्रों की रुचि है। परामर्शार्थी और परामर्शदाता के पारस्परिक संबंधों को स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर है परामर्श की प्रक्रिया में पारस्परिक संबंध को एक मुख्य साधन मानते हैं, इसलिए यह आवश्यक है कि परामर्श की प्रक्रिया में पारस्परिक सार्थकता के लिए परामर्शार्थी और परामर्शदाता एक दूसरे को भली भांति जाने। अगर इन दोनों में यह संबंध स्थापित नहीं हो पाता है तो परामर्श की प्रक्रिया में सफलता मिलना मुश्किल होता है। परामर्श का महत्वपूर्ण तथ्य आपसी या परस्पर विचारों का आदान प्रदान है, परंतु वहीं अगर विचारों का आदान प्रदान में कोई बाधा होगी तो परामर्श पूर्ण ही रहता है। परामर्शार्थी के संबंधों को विकसित करने के लिए कुछ प्रमुख तकनीकियों का विकास जरूरी होता है। इनका आधार मानवीय संबंधों के विकास की तकनीकी है। रॉजर्स और बेल ने निम्नलिखित परामर्शदाव केंद्रित तकनीकियों के बारे में विचार दिया है। पहला है परिचय। अनुभवों के आधार पर परामर्शार्थी से यह कहा जा सकता है कि जो तुम सोच रहे हो वही मैंने भी सोचा है। दूसरा है सहमति। परामर्श के द्वारा कार्यों के सुझाव के साथ साथ कुछ ऐसे लोगों का भी उदाहरण दिया जाना चाहिए जिससे परामर्शार्थी अपने स्वयं की समस्याओं का निराकरण कर सके। तीसरा है सलाह और सुझाव। परामर्शार्थी द्वारा अपनाए गए ऐसे कार्यों की ओर इशारा करना तथा उन दृष्टिकोणों एवं मापदंडों का निर्देशन देना उसे परामर्शार्थी को अपनाना चाहिए। चौथा है अभिपन। स्वयं से संबंधित परामर्शार्थी ने जो भी अपूर्ण बातें कही उनका अभिपन करने का प्रयास करना और इस बात की भी जानकारी दिलाना कि किस प्रकार से व्यवहार से संबंधित सारे पक्ष एक दूसरे से संबंधित होते हैं। पांचवा है प्रश्न करना। ऐसे प्रश्नों का निर्माण किया जाना जो कि समस्या को गंभीरता से समझें तथा ऐसे प्रश्नों को परामर्शार्थी से पूछना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बीएड थर्ड सेमेस्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। थैंक यू।